ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको शिव महापुराण की कथा का श्रवण करा रहा हूँ। आप सभी भक्त यानी इस कथा को श्रद्धापूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। शिव जी से यह सुनकर गिरजा ने पूछा, हे नाथ, आपने गणपति के इस व्रत में चंद्रमा को अर्घ देने का जो वर्णन किया है उसका मुख्य कारण मेरी समझ में नहीं आता, इसलिए आप इस कथा को कहिए। शिव जी बोले, हे गिरजे, जब ब्रह्मा ने हमारी आज्ञा को मानकर स्वर्ग जाने की इच्छा की तब था गणपति का एकाग्र चित्त होकर पूजन किया। तब गणपति ने उनकी पूजा से प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगने को कहा। उस समय ब्रह्मा ने यह कहा कि हम सृष्टि उत्पन्न करना चाहते हैं। तब निर्विघ्न उसकी वृद्धि की इच्छा रखते हैं। ब्रह्मा के वचन सुनकर गणपति ने कहा, यही होगा। ऐसा कहकर गणपति धीरे धीरे आकाश की ओर चल दिए। जब गणपति चंद्रमा के मंदिर में पहुंचे तो वहां पांव फिसल जाने के कारण गिर पड़े। उनका उदर बहुत बड़ा तथा शरीर स्थूल था। चंद्रमा यह देखकर हंस पड़े। चंद्रमा को हंसते हुए देखकर गणपति बहुत क्रोधित हुए और उनके नेत्र लाल हो गई। तब उन्होंने उसी समय चंद्रमा को यह शाप दिया कि हे कलंकी चंद्रमा, तू अपनी सुंदरता पर गर्व करता है। अब तुझको इसका फल तुरंत प्राप्त होगा। जो कोई तुझको आज के दिन देखेगा उसको अवश्य ही कुछ ना कुछ कलंक लग जाएगा। हे गिरजे, इस प्रकार चंद्रमा को श्राप देकर गणपति अंतर्ध्यान हो गए तथा चंद्रमा क्षीणांक होकर तेजहीन हो गया। उस समय सब देवता एवं इंद्र दुखी होकर ब्रह्मा के पास गए तथा उन्हें सब वृतांत कह सुनाया। ब्रह्मा ने उनसे कहा, हे देवताओं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। चंद्रमा ने जो कुछ किया उसने उसी का फल प्राप्त किया है। गणपति का श्राप कभी झूठा नहीं हो सकता, इसलिए तुम सब लोग गणपति की शरण में जाओ। निश्चय ही वे अपने इस शाप को शांत करेंगे। तब देवताओं ने ब्रह्मा से विनय की, हे ब्रह्मा जी, आप हमको वह उपाय बताइए जिससे गणपति प्रसन्न होकर उस शाप को शांत कर दें। यह सुनकर ब्रह्मा बोले, हे देवताओं, गणपति का व्रत कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को है। जो कोई उसको करता है उस पर गणपति प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा के ऐसे वचन सुनकर देवताओं ने बृहस्पति को चंद्रमा के पास भेजा तथा उसे गणेश चतुर्थी का व्रत करने के लिए कहा। तब चंद्रमा ने बृहस्पति द्वारा बताई हुई रीति के अनुसार गणपति के व्रत को आरंभ किया। उस व्रत के प्रभाव से गणपति चंद्रमा को क्रीड़ा करते हुए शिशु रूप में दिखाई दिए। चंद्रमा ने उन्हें देखकर प्रणाम करके बहुत स्तुति की। तब गणपति ने प्रसन्न होकर कहा, हे चंद्रमा, हम तुमसे प्रसन्न हैं। तुम जो वरदान चाहो हमसे मांगो। उस समय चंद्रमा ने यह निवेदन किया, हे गणपति, मैं केवल यही चाहता हूँ कि आप के शाप से मुक्ति पाकर सबके दर्शन के योग्य हो जाऊं। गणपति बोले, हे चंद्रमा, मैं तुमको इसका उपाय बताता हूँ जिससे तुम्हारा शाप से उद्धार हो जाएगा। आज से प्रति मास शुक्ल पक्ष की चौथ को हमारा शाप तुमको लगा रहेगा तथा अन्य तिथियों में तुम्हें देखने में किसी को कलंक नहीं लगेगा। परंतु जो मनुष्य पहले दूज तथा तीज में तुमको देखेगा उस पर कुछ चतुर्थी को देखने का भी प्रभाव न होगा। परंतु साथ ही हम तुमसे यह भी कहते हैं कि हमारा पहला वचन भी झूठा न होगा, अर्थात जो मनुष्य भादों के शुक्ल पक्ष की चौथ को तुम्हारे दर्शन करेगा उसको बराबर वर्ष भर कलंक लगा रहेगा। हे गिरजे, गणपति के मुख से ऐसे वचन सुनकर चंद्रमा ने कहा, हे गणपति, अब मुझे इस शाप से भी दूर होने की कोई युक्ति बताइए। तब गणपति बोले, हे चंद्रमा, जो मनुष्य प्रति मास की कृष्ण पक्ष की चौथ को तुम्हारे उदय होने के समय मेरी तथा रोहिणी सहित तुम्हारी पूजा करेगा, तुमको अर्घ देगा, तो हमारी कथा सुनकर ब्रह्म भोज करेगा तथा स्वयं नमक आदि त्याग कर केवल मीठा ही भोजन करेगा, उसको चौथ का दोष जो वर्णन किया है वह प्राप्त ना होगा। जब भादो मास का आरंभ हो तो शुक्ल पक्ष की चौथ को हमारी पूजा करें। उस व्रत से सब प्रकार के कलेश दूर हो जाएंगे तथा उस मनुष्य को चौथ का कुछ कलंक नहीं लगेगा। चंद्रमा से इतना कहकर गणपति अंतर्ध्यान हो गए और चंद्रमा फिर अपना तेज प्राप्त कर प्रसन्न हुआ। हे गर्जे, इस कथा के सुनने से भी पाप समूल नष्ट हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस व्रत को करने से पुत्र के अतिरिक्त जो भी मनोरथ हों भी प्राप्त होते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद,
शिव जी के ऐसे वचन सुनकर गिरजा ने ब्राह्मण को बुलाकर शुद्ध मन से नियमानुसार व्रत का आरंभ किया तथा अनेक प्रकार की वस्तुएं चढ़ाकर पुए भी गणपति को भेंट किए। फिर उन्होंने उत्तम रीति से ब्रह्म भोज कर स्वयं भी भोजन किया। इसी प्रकार गिरजा प्रतिमास व्रत रखकर भली प्रकार दान दक्षिणा देती रही। जब 1 वर्ष पूरा हो गया तो उन्होंने दान दक्षिणा आदि देकर एक बृहत उत्सव का आयोजन किया, जिसमें बहुत गाना बजाना हुआ। व्रत पूर्ण होने के पश्चात गिरजा अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने शिवजी की ओर बारंबार देखा। तब शिवजी ने उन्हें अपनी माया जानकर अपने हृदय से लगा लिया। फिर गिरजा का मनोरथ समझकर शिवजी ने चंदन के एक वन में, जो उस पर्वत पर ही था और जहाँ सुख की संपूर्ण सामग्री उपलब्ध थी, जाकर गिरजा के साथ विहार किया। तब गणपति उस स्थान पर ऐसा स्वरूप बना कर आए कि वे बहुत भूखे प्यासे, नंगे, दरिद्र, श्वेत केश, मस्तक पर श्वेत तिलक लगाए, महादीन, कोय का शब्द बोलते हुए, दांत मैले, कुचैले, हाथ में झंडा लिए, बहुत ही दुर्बल थे। वे दुखी आते हुए शिवजी से बोले, हे शिव, तुम क्या करते हो? 7 दिन से हमने कुछ नहीं खाया है, सो हम बहुत भूखे हैं, हमें भोजन चाहिए। तुम हमें भोजन कराकर जल पिलाओ। यह सुनकर शिवजी तुरंत उठ खड़े हुए, जिससे उनका वीर उसी स्थान में गिर पड़ा। गिरजा भी तुरंत उठकर अपने वस्त्र पहन शिवजी के साथ द्वार पर आईं। उन्होंने ब्राह्मण को प्रणाम किया तथा बड़ी स्तुति की। शिवजी उससे इस प्रकार बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारा नाम क्या है? हमारा सौभाग्य है जो तुम यहाँ पधारे। इस समय तुम यहाँ अतिथि रूप में हमारे यहाँ आए हो। अतिथि की सेवा के सुख के बराबर अन्य कोई धर्म नहीं है। गिरजा ने भी यह कहा, हे ब्राह्मण, ऐसी धूप में तुम कहाँ से पधारे हो? जो गृहस्थ अतिथि के चरणों को जल से धोकर उस चरणामृत को पीता है, उसे सब तीर्थों का फल प्राप्त होता है। यह सुनकर उस ब्राह्मण ने कहा, हे गिरजे, तुम धन्य हो, मैं बहुत ही भूखा प्यासा हूँ, कृपा कर तुम मुझको भोजन तथा जल दो। गिरजा ने उसी समय ब्राह्मण को उत्तमोत्तम भोजन कराए। भोजन करने के पश्चात ब्राह्मण ने तृप्त होकर प्रसन्नतापूर्वक कहा, हे गिरजे, तुम्हारी कामना पूर्ण हो, तुमको संसारी रीति के वृद्ध ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जो गर्भ से उत्पन्न न हुआ हो। यह कहकर वह ब्राह्मण अंतर्ध्यान हो गया। तदुपरांत वे गणपति शिव गिरजा की सैया में, जहाँ वीर पड़ा हुआ था, मुख्य रूप से प्रकट हुआ। बालक को समान करोड़ों सूर्यों की ज्योति धारण किए, करोड़ों कामदेव के समान सुंदर शरीर धारण किए, चंपा के समान हाथ पांव तथा कमलवत कोमल अंगों वाले सैया में इधर उधर फिर रहे थे। हे नारद, जब शिव एवं गिरजा ने देखा कि वह ब्राह्मण एकदम अंतर्ध्यान हो गया, तो वे दोनों उसे चारों ओर ढूंढने लगे। उन्होंने अपने मन में बहुत दुख तथा कष्ट हुआ। इतने में यह आकाशवाणी हुई, हे गिरजे, तुम संसार की माता हो। वह ब्राह्मण रूपधारी स्वयं गणपति थे। वे तुम्हारे व्रत से प्रसन्न होकर अब शिशु के समान तुम्हारे बिछौने पर पड़े हैं। तुम उन्हें जाकर देखो। योगी जिनका ध्यान करते हैं, वे तुम्हारे पुत्र हुए हैं। अब घर में जाकर आनंद मनाओ। यह आकाशवाणी सुनकर गिरजा प्रसन्न होकर मंदिर में रह गई। वहां देखा कि एक अत्यंत सुंदर बालक हंस हंस कर सैया पर पड़ा खेल रहा है। गिरजा ने तुरंत ही यह सब वृतांत शिवजी को जा सुनाया और कहा, हे स्वामी, आप शीघ्र चलकर देखें, गणपति के व्रत का फल प्राप्त हो गया है। यह सुनकर शिवजी ने भी अंदर आकर उस बालक को देखा। बोलो शिव महाप्राण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।